देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, जहां पे कह रखा है P जो है पैरेलल है Q के, यहाँ पे कोई नाम नहीं दे रखा है, इसको मान लेते हैं X है और इसको मैं मान लेता हूं Y। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहने का मतलब क्या है, जो y का वैल्यू होगा वही x का वैल्यू। दैट मींस अगर जो y का वैल्यू 125 डिग्री है तो x का वैल्यू क्या आ गया भाई? x का वैल्यू आ गया हमारे पास 125 डिग्री, ठीक है। अब यहां से x का वैल्यू आ गया 125। अब देखो ये वाला लाइन जो है मैं दूसरे कलर से बना करके दिखा रहा हूं कि तुम्हें समझ में आएगा। ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन z बना रहा है। अब जहां पे z बनाता है वहां पे हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मींस एंगल x जो है वो बराबर है एंगल d के। किसके बराबर है? d के। ऐसा क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण से, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण से। दैट मींस अगर जो एंगल x का वैल्यू 125 डिग्री है तो एंगल d का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 125 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ये बात? सेम एज एंगल बी जो है वो बराबर होगा एंगल डी के। क्यों होगा भाई बराबर? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण से, ठीक है। अब अगर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है दैट मींस क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। एंगल डी का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला 125 डिग्री। दैट मींस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 125 डिग्री। तो देखो कौन कौन सा आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब बचा हुआ है ए, सी, ई और जी। तो देखो एंगल बाय प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एलपी, और बाय स्ट्रेट लाइन कुछ भी बोल सकते हैं भाई साहब। दैट मींस 125 डिग्री प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मींस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125। दैट मींस एंगल ई इज इक्वल टू व्हाट? 55 डिग्री। अब एंगल ई कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। दैट मींस एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल जी 55 डिग्री। हम क्यों क्या लिखेंगे यहाँ पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे। एंड एंगल जी बराबर एंगल ए, इसके पीछे का रीजन देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और एंगल ए बराबर एंगल सी, ये हो जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। दैट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी इज इक्वल टू एंगल सी। इन सब का वैल्यू जो है वो क्या है? 55 डिग्री है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल या क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लग रहा है क्या? अगर जो लग रहा है तो हाँ हम लगाएंगे और हमारा वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? सही आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 30 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ करना आना चाहिए। अगर जो आपको करना आता है तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि करना कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है? वैल्यूज को देख करके 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, माइनस 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस बी क्यू प्लस 4a माइनस 3, और ब्रैकेट सारे के सारे जो है वो क्या हो गया? क्लोज हो गया, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन करना है ना, इस टाइप के
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। जो मेरे पास क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट होगा, हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट जो है वो कहाँ है भाई, यहाँ पे इस वाले वैल्यू के पास है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर जो इसको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में अगर जो आगे प्रोडक्ट होता आ रहा है तो हम प्रोडक्ट करते हुए चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो जैसे 4 इंटू ए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस साइन, अंदर का सॉल्यूशन करेंगे, अभी साइन वगैरह नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab, ठीक है। अब हम इधर चलते हैं, इधर जब हम चलते हैं तो अभी भी हम कर्ली ब्रैकेट नहीं सॉल्व करेंगे, पहले अंदर का कहानी चलेंगे सॉल्व करते हुए। देखो यहाँ पे हो जाता है प्लस का 4a माइनस का 12 और एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब हमारा जो है वैल्यू चेंज होना शुरू होगा, साइन चेंज होगा, क्या क्या चेंज होगा वो ध्यान देंगे। बट अभी भी हम लोग इस टर्म को एज इट इज लिखेंगे, दैट मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab। अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा एंड माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस बी क्यू, ठीक है, प्लस इंटू माइनस 4a माइनस इंटू माइनस प्लस का 12, क्लियर है। और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब साइन चेंज होगा, ब्रैकेट जब ओपन होगा, क्योंकि यहां भी क्या है माइनस साइन है, दैट मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस bq प्लस 4a माइनस 12, ठीक है। अब कैंसिल कर दीजिए, 4a 4b माइनस 4a माइनस 4b कैंसिल हो गया। अब साइन जो है उसको ऐड कर दीजिए, ये ऐड होकर के हो जाएगा 8 2 जा 16, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया मेरे पास 16ab माइनस bq प्लस 4a माइनस 12, ये आपका क्या है आंसर है। इस तरीके से अगर जो आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे तो इजीली सॉल्व कर पाइएगा और आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी से जरूर प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। इसी के साथ 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व हुए और आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत ही इजी है, हर एक तरीके से आप अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।